अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट आ चुके हैं जी। हम यहाँ पर अमाना मॉल में करेंगे लोगों के साथ हल्ला उल्ला, मज़े मज़े की बातें, साथ ही साथ उनसे पूछेंगे आज के सवाल के जवाब। सवाल बहुत ही इजी सा है। मेरा प्रोड्यूसर इतने मुश्किल सवाल बता देता है मुझे, जो मुझे मुश्किल लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली और आप तमाम लोगों के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी होते होंगे। मुझे ये मैथ और मुझे ये क्या कहते हैं कॉमन सेंस के सवाल जवाबों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे गाने गवा लो, मुझसे पहेलियाँ बुझवा लो, ये तमाम चीज़ें मुझसे हो सकती है। ये कितनी बिल्लियाँ थी, कितने हाथी थे, ये तमाम चीज़ें मुझसे नहीं होती है। मेरा दिमाग जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जी हम अमाना मॉल में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें और कब वो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक सवाल कहा है, मैं वो फिर पूछ ही लेती हूँ। वो कहते हैं मैडम बड़े दिन हो गए आपने अपने प्रोग्राम में सवाल नहीं पूछा। तो सवाल ये है जी कि एक टेबल के 4 कोने हैं और चारों कोनों में एक एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, और हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं टोटल कितनी बिल्लियाँ हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, सवाल के जवाब जानते हैं, साथ ही साथ उनका छुपा हुआ टैलेंट गाने की सूरत में हो सकता है, शेर व शायरी की सूरत में हो सकता है, तो उनसे पूछते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों ही बहुत प्यारी हो, बहनें हो क्या हो? नहीं, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं दोनों बहनें जी। ये फ्रेंड है, लेकिन इन दोनों की शक्लें मिल रही है, इसकी नहीं मिल रही। नहीं, हम फ्रेंड आप तीनों हैं? नहीं, हम 2 सिस्टर हैं। ये फ्रेंड है। ये फ्रेंड है, ये किसकी फ्रेंड है? दोनों की है। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ फ्रेंड क्या करती है यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। और आप क्या कर रही हो? स्टडी सेकंड ईयर। और आप भी? स्टडी प्लस जॉब। प्लस जॉब, मतलब कि हर कैटेगरी की फ्रेंड है। एक यूनिवर्सिटी में है, एक कॉलेज में है और एक जॉब भी कर रहे हैं। एक ही एकेडमी में पढ़ाते हैं। एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते भी हो जी। क्या पढ़ाते हो? टीचिंग। मैं 9th-10th को पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर और उर्दू इंग्लिश। और आप क्या करते हो? छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को। और आप? और मैं 6, 7, 8 को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। इतनी छोटी छोटी टीचर्स कहाँ से आ गए? बस कई साथ अर्निंग भी कर रहे हो? हाँ जी, अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए करने मुझे बताओ क्या अर्निंग है? मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जो फीस वगैरह वो तो पेरेंट्स 20+ हो जाती है? राउंड अबाउट, मतलब हो जाती है। 12 हो जाती है। हो जाती है। आप सारों में से ज़्यादा कौन कमा रहे हैं? तो बराबर है। तो बराबर ही है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आज के दौर में पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पैसा ना हो तो फिर क्या होता है? कोई 5-6 साइड इफेक्ट्स बता। पैसा ना हो तो दोस्त नहीं होते, जिंदगी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये आपके दोस्त नहीं है। होंगे। और इसके अलावा क्या दोस्ती पैसा देख के की जाती है या नहीं? हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं की जाती, लेकिन आजकल की सोसाइटी को देख के की जाती है जी। ठीक है, और सुनाओ पैसे के बारे में। पैसा हर चीज, पैसा ही हर चीज है, पैसा ही पैसा। आपकी ख्वाहिश है कि आप दराज खोले तो पैसा निकले, आप वॉशरूम जाए तो पैसा ही पैसा हो? ये किसकी ख्वाहिश नहीं होती। मैं अमीर बनना चाहती हूँ। अमीर बनना चाहते हैं, पैसा आएगा कहाँ से? वो अर्न करेंगे ना, मेहनत बढ़ के किसी अच्छी पोस्ट पर जाके तो पैसा आएगा। हाँ जी। कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी कैसे? पढ़ के। आजकल आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा आता है? कई अनपढ़ भी है जो इतना कमा आता है, अर्निंग ऐसा ही है। इंटरनेट यूज करो, इंटरनेट यूज करके पैसे ही पैसे। आप क्यों नहीं करी ब्लॉगिंग? क्योंकि अभी अलाउ नहीं है इस तरह की, है ना, फैमिली तो वो नहीं अभी। अगर आगे से खामन ने अलाउ ना किया तो? आगे खामन को देख कर उस चीज़ का सोचे नहीं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। मुझे ये बताएं, सवाल के जवाब दे दें कि पैसा इम्पोर्टेंट है या इंसान की सीरत? लड़का अगर फैमिली में देखा जाए, यानी आपके होने वाले हस्बैंड अगर देखे जाएं, तो क्या वो फ़कीर हो या पैसे वाले हो या दिल के अमीर हो? दिल के अच्छे हों और दिल के अच्छे होने चाहिए। पैसा तो हम मिलके कमा ही लेंगे। फ़कीर ही हो जाए कोई मसला आप बिल्कुल भी फ़कीर ना हो। नहीं, कुछ तो कुछ हो ना, हमें जरूर। आपकी तो पहले शादी हो। नहीं, मैं छोटी हूँ इन दोनों से। छोटी हो? मेरी बड़ी क्यों लग रही है? मेरी हाइट लंबी है ना इन दोनों से। आप इससे बड़ी? जी। शर्म नहीं आ रही?
आपको गुस्सा नहीं आता कि कोई आपको कहे कि आप बड़ी नहीं, मैं कहती हूँ मम्मा को कि अगर आपने किसी से मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे कहती कि मैं बड़ी हूँ मैं मेरे इंसल्ट मुझे नहीं लगेगी। तो मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा कौन सा पानी पिया हुआ है कि तुम छोटी हो? पता नहीं। एज पूछ सकती हो आप? नहीं पूछ सकती हैं। 20 माशाल्लाह। और आपकी? ये ना कहना मेरी 26 है। नहीं 17 है। 17 है। और एक आप छोटी हूँ 16। नहीं लगते आप बिल्कुल भी, आप नहीं लगती, लेकिन ये लगती है कि ये 15 साल की और वो 16 साल। नहीं 20। बचपन से ही हाइट लंबी है, मैंने पिक्चर्स वगैरह देखे, मेरी बचपन से आप अम्मा पे गई हो अब्बा पे? मम्मा पे, फुल मम्मा की कॉपी हूँ मैं। और आप किस में? अब्बा पे ही हूँ। अब्बा पे चली गई हो। अच्छा, आप दोनों की जो है अपीयरेंस से कौन खुश होता है, मामा या पापा? दोनों ही खुश होते हैं, बस फैमिली को छोड़कर ना, दूसरे रिश्तेदारों को छोड़कर सब खुश हो। फैमिली क्या कहती है? कोई है फैमिली में ऐसा? अगर फैमिली को इतना जज करने नहीं देते, अगर मम्मा पापा ने ठीक कह दिया ना तो ठीक है हर चीज़। बताओ आजकल के नौजवान कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में डूबते जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। समुद्र में डूब गए। गंदगी के समुद्र में आपको क्या क्या लगता है कि उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि माशाल्लाह आप तीनों ही पढ़ी लिखी? मैसेज तो यही कि अपने आप को ठीक रखें और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो बदनाम ना करें रखें, और अपना स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप इतनी भी स्टडी ना करें कि पागल ही हो जाए। दूसरों की इज्जत करें, वही मैसेज क्या है लास्ट में? मैसेज खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें, रहने जज ना करें। किसी की पर्सनालिटी पे ना जज करने से पहले एक दफ़ा खुद को तो देखें, क्या आप जिसको जज कर रहे हैं आप खुद इस काबिल हैं कि किसी को जज कर रहे हैं। कितनी प्यारी बातें बस देख लें। खुद करती भी हो या नहीं करती? नहीं मैं करती हूँ। आप माशाल्लाह ऑफिस गोइंग भी हैं, ठीक है, और काम भी करती हैं, साथ साथ स्टडी भी कर। हम यहाँ पे जो है ना अकेडमी के स्टाफ के साथ आए हुए, टीचर्स का हमारा वो सर की तरफ से ट्रीट है, प्रिंसिपल की तरफ से। इतनी बड़ी तो हो गई हो क्या जो आपकी लाइफ में आएगा, लड़का या लड़की? लड़का, सॉरी, अभी हमने आने नहीं ना, तो पेरेंट्स की चॉइस से वो पेरेंट्स की चॉइस से आएगा। अपनी क्या चॉइस है कि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए दिल का, और मतलब जज करने वाला ना हो। जो हम लोग कहे, अगर हम लोग ठीक है तो फिर हमारे साथ दे, और अगर जहाँ पे हम लोग गलत है सिर्फ समझाए हमें। और आप बताओ? यही है जो इसने बोला कि अच्छा होना चाहिए। बस आप सारों का यही है? नहीं, अगर हम जॉब करें तो हमें फुल सपोर्ट भी करें, क्योंकि मैं आगे जॉब करूँ कि वो मुझे भी सपोर्ट करें, फैमिली को भी सपोर्ट करें, दोनों को। मतलब कि आपको भी खिलाए पिलाए और फैमिली को भी खिलाए? मिलकर इत्तेफाक से। लेकिन जो है अपने पेरेंट्स, ठीक है पेरेंट्स की बात मानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको बात करें, वहाँ पे वो हमारी बात भी फिर सुने, दोनों तरफ से बात करके फिर फैसला करे वो। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा, घूमो तो सही। हाय आप भी, हाय, ओके जी, बाय बाय। पुट्ठा ही घूमना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? सायरा। सायरा बड़ी प्यारी है, क्यूट है। थैंक यू। इनकी वाइफ है आप? हाँ जी। इन्होंने कौन से नफल अदा किए थे, आप इतनी प्यारी उनको मिल गई? बस अल्लाह का कलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, लव मैरिज है या अरेंज है? अरेंज है। अरेंज है सर। ये लव मैरिज अरेंज? नहीं अरेंज है, अब लव हो गया हुआ है। सर 3 बच्चे आपके हैं? जी बच्चों के बाद ही लव हो रहा तो कब हो रहा? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताए, बेगम की बुरी आदत क्या है? गुस्सा करती है, लेकिन अब ये गुस्सा करती है? काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन गुस्सा करती है। मैं अब ये नहीं कहता, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। अब तो टाइम इतना लंबा गुजर चुका है, कितना अर्सा हो गया? ओके माशाल्लाह। 8 साल। तो आप तो गुस्सा करती है, अब तो यूज टू हो गए हो। जी मैम, वो आदत हो गई हुई है, कुछ आदत हो जाती है, कुछ चेंज आ जाता है वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो अब गुस्सा कम हो गया या आप सुधर गए हैं, आप सुनना लग गए हैं? ये कुछ हम सुन लेते हैं, कुछ इनका गुस्सा कम हो गया, फिर ही गुजारा होता है। ये तो बड़ी मासूम सी लग रही है, ये तो लगता है गुस्सा करती नहीं है। ये अभी वो क्या कहते हैं, वो मगरमच्छ के दांत को देखिए, और वो हिसाब है। किस बात पे ज्यादा गुस्सा करती है? ज़्यादातर जो चीज़ कह दी है तो बस अभी आ जाए बस। अच्छा। तो अगर वो थोड़ी सी लेट हो गई है तो बस उस पर बस। औरत के तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना। टेढ़ी पसली की है ना। देखो जरा कितनी बातें आपको सुना रहे हैं। नहीं मैम, अब जाके दोबारा गुस्सा करना कि नहीं? आप भी एक औरत हैं, तो वो सब औरतें टेढ़ी पसली की हैं। टेढ़ी पसली है, लेकिन गुस्सा करते हैं ताकि खामन जो है वो मना लिया जाए। ये अल्लाह का शुक्र हम मनाते हैं जी। मुझे बताइए,
कितने बच्चे हैं? 3 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3 है जी माशाल्लाह। बेटी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की ख्वाहिश है या नहीं? है, अल्लाह पाक दे देगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस दौर में अब जो पाकिस्तान का चल रहा है, जितनी महंगाई है, बच्चे कितने होने? मैक्सिमम 2 से 3 अगर अल्लाह ने मिले जुले दे दिए हैं ना तो ठीक है, क्योंकि बच्चों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। आगे जितना फास्ट दौर है, अभी इतना फास्ट है, आगे आने वाला टाइम पता नहीं क्या है। हमारा दौर कैसा था वैसे? जी हमारा दौर तो मैं कहता हूँ कि उस तरह का दौर कोई होना ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितना अच्छे तरीके से और हमारे पेरेंट्स ने बचपन हमारा रंगीन किया है, हम उस हिसाब से कर ही नहीं पा रहे। नहीं पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बच्चे एक तो मोबाइल में ज़्यादा घुस गए हैं, कुछ पेरेंट्स घुस गए हैं। मैं ये बच्चों को नहीं ज़्यादा करता, पेरेंट्स का कसूर है ये, हम लोगों का। जो हम लोग, मैं ये ऐसा बंदा नहीं हूँ कि अपने आप को छुपाएं, ये हम लोगों का कसूर। हम लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल कोई वेला बंदा भी है ना, वो भी कहता है जी हमारे पास टाइम नहीं है जी। और आजकल कोई फैमिली दूसरों के बच्चों को संभाल सकती है जैसे पहले दौर में? नो नेवर नो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मुझे बताएं कि इनकी बुरी आदत क्या है? खेलते बहुत है, किसके साथ? क्रिकेट। आपके साथ खेलते बहुत है? क्रिकेट खेलते रहते हैं? हाँ जी। और अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत है, टाइम देते हैं और केयरिंग है। केयरिंग है? अच्छा ठीक। हाय, वाइफ भी केयरिंग है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए बहुत तो सिंसियर, आपने पहले मेरे लिए बुराइयां बहुत कर सिंसियर है। इसमें आप ये आग लगाने की कोशिश ना करें। इन्होंने बहुत बुराइयां कर दी है। आप आग लगाने की कोशिश, आप एक बड़ी फुप्पो वाला ये रोल प्ले कर रही हैं। बड़ी छोटे फुप्पो वाला। अच्छा ज़्यादा छोटी फुप्पो कर दी, चले अच्छा मुझे बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ से कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसा कोई गिला के जो अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ? गिला तो नहीं कह सकता कि मेरा पैशन था कि मैं क्रिकेटर बनूं, क्योंकि क्रिकेट से बहुत प्यार है। मैंने इसको पहले दिन ही कह दिया था कि जी मेरा पहला प्यार क्रिकेट है, तुम अगर उसमें आओगी तो तुम खुद तंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसने ना मुझे कभी क्रिकेट से रोका है, और मैं क्रिकेट से बहुत प्यार है मुझे। दिल्ली जाते हैं खेलने के लिए? संडे को ही जाते हैं? संडे को ये दफा। फ्री होती तो मैं चला जाता हूँ। संडे को 2 दफा जाते हैं? हाँ जी। तो हफ्ते को? हफ्ते को नहीं, ये ऑफिस जाते हैं या इनका ऑफ होता है? नई फैक्ट्री है। फैक्ट्री होती है। कौन क्या कर रहे हैं आप? मेरा रेडीमेड का काम है। जबरदस्त हो गया, यानी अभी ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। ठीक है बेटा, कौन सा बेटा लाडला है? तीनों ही हैं। ये लाडला है, ये ज्यादा शरारती है, तो शरारती लाडले होते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद लाडला था ना, अच्छा। तो मैं बहुत नोटी था अच्छा। अपने बचपन में, तो ये मेरे वाले आते हैं सारी। जो लाडले होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं। बेटा क्या करना है आपने, क्या बताओ। बनना है? उधर देखो। फौजी। फौजी। और आपने क्या बनना है? मैंने भी फौजी। बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ये बड़ा है। बड़े फौजी बनना है, और आपने भी फौजी बनना है। आपने क्या बनना है? आपने क्या बनना है? मामा अच्छे है, पापा अच्छे हैं? ये कितने साल का है? 2 साल 2 साल का। सही तरह बोलता अभी नहीं। बोलता नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या मैसेज देंगे देखने? लास्ट में मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक रिश्ता है हमारा साला और साली, जिसको हम लोगों ने ना गाली की शक्ल दे दी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इससे खूबसूरत रिश्ता पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो रिश्ता है जो उस टाइम पे आपके साथ खड़ा होता है जब आपका भाई भी या आपका बाप भी नहीं खड़ा होता। तो खुदारा मेरी गुजारिश है पब्लिक से, अपनी नेशन से, यार अपने आप को बेहतर करें और इस रिश्ते को गाली ना बनाएं, इसके साथ प्यार करें, और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। एक्सपीरियंस है या नहीं, एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद साहब ने ये बात बताई हुई है मुझे, अल्लाह बख्शे। वो मुझे कहते होते थे कि बेटा कि ये इस रिश्ते को कभी गाली ना बनाना, ये अगर गाली बनाओगे तो तुम्हारे लिए गाली बन जाएगी। आपको लगता है आपके साला साली बहुत अच्छे मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे साला साली है ही नहीं किसी के। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही साली है, एक ही साला है, और मैं कहता हूँ कि उनके जैसा है ही कोई नहीं। और बीवी जैसा? बीवी भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना आज हम लड़ते जाएंगे गाड़ी में। मुझे ये बताएं, आपके जो है लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि हाँ कि ना खेलें और टाइम देते रहे और ख्याल रखें। ख्याल रखते रहे और टाइम देते रहिए। भैया आपको बड़ी मासूम है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने आग लगाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो आई नहीं आपकी बात। आई नहीं है। थैंक यू सो मच। ये आपके सब्र का इम्तिहान ले। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शोने। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए।
वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। अमाना मॉल में मौजूद हैं, लोगों से कर रहे हैं मज़े मज़े की बातें। तो चलिए प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। चलिए ओके दोस्तों, हमारे साथ प्यारे से नौजवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो नौजवान है, इनसे बात कर लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आपका ख्याल है? कैसा लगा तारीफ? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बस एक कसर है मैं, बाकी बहुत प्यारी हो। क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, क्या करते हो? मैं बहुत कुछ करता हूँ दुनिया में, 3-4 मतलब स्टडी भी करता हूँ, ड्राइव भी चलाता हूँ। मुझे बताओ, इन ड्राइव क्या अपनी गाड़ी चलाते हो? गाड़ी अपनी। कितना हो जाता है महीने का? तकरीबन 1.5 लाख हो जाता है। हो जाता है। 1,20,30। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताओ, वो 1,20,30 के अंदर सारे गाड़ी के एक्सपेंस वगैरह भी होते हैं? सारा कुछ निकाल के निकाल के बचत होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। मुझे बताओ कि क्या करते हो उसका? उसका जो होगा। शादी करवानी है बस, कोई पैसे सेव कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब कि जॉब करती हो, मीडिया में हो? नहीं, जॉब नहीं करती, हमारे में ये रिवाज नहीं है कि जॉब करती हूँ। अच्छा, लड़की पढ़ी लिखी हो तो की हो तो फिर वो पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा अगर वो जॉब नहीं करती? वो हम घर में संभालते हैं, संभालते हैं? पैक करके रखते हैं। घर में संभालते हो, पैक करके रखते हो? हाँ, पैक से उसकी डिग्री है कि लड़की को पैक करके रखते हो? लड़की को पैक करके। ऐसा तो नहीं ना होता। आजकल का दौर आपको पता है, फिर आपके बच्चे भी होने हैं, फिर उनको पालने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। दोनों मियाँ बीवी नहीं कमाएंगे? नहीं नहीं, मियाँ अकेला ही शेर है। अच्छा, अब बच्चों के पैम्पर भी लाओगे, बीवी के सूट भी लाओगे, खप नहीं जाओगे? थोड़ा सा आपसे ले लेंगे, आपके पास पैसे क्या ले लेंगे? पैसे ले। बड़ी तुम तारीफ कर रहे हो। तो मुझे बताओ, लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ, शुक्र अल्लाह। लड़की चाहिए कैसे? जैसे वो दरमियान वाली है, वो दरमियान वाली। कभी ने उसे मारना पकड़ के तुम्हें? नहीं, अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या करने आए? बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करने आए? आपको देखना है, पहले भी नीचे भी एक दफ़ा आपको देखा था। देख लिया है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, ठीक है। कोई सॉन्ग आता है? नहीं, एक शेर आपसे पूछ। शेर सुना। नहीं, आपसे पूछना है, अगर आपने जीत लिया आपको मैं इधर पिज़्ज़ा जो कहेंगे वो खिलाऊंगा। 2 कबूतर काले, 2 कबूतर हैं, उनके पर काले हैं, अल्लाह उनको पालता है, क्या चीज़ है? 2 कबूतर? 2 कबूतर काले, पर उनके मतलब पर उनके हैं काले, अल्लाह उनको पालता है, क्या चीज़ है? 2 कबूतर, हैं, पर उनके काले हैं, पर अल्लाह उनको पालता है। अल्लाह उनको पालता है। आप बता दें, आपको स्पेशल पिज़्ज़ा खिला दूंगा, नहीं तो आपने क्या खिलाओगे मुझे? मैं हार गया। सब पूछ के आपने कहा है मुझे, मैं पहले से प्रिपेयर होकर आती, नहीं याद है मुझे। आप बताओ। नहीं, ये तो फिर आप बताओ ना। आप सोच लें, फिर अगली दफ़ा बता देना। चलो ठीक है, आपने अगली दफ़ा बता दिया तो मैं आपको इधर से जो होगी वो खिलाऊंगा। डन है। लास्ट में क्या मैसेज दोगे देखने वाले? देखने वाले को यही कहूँगा, बस आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हो। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, पापा की परियां दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि खाती पीती कुछ नहीं है, पतली हुई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। और आपका क्या नाम है? शीज़ा बुखारी। अच्छा, शीज़ा बुखारी और बुशरा। अपनी जिसामत में या फेस में कोई चीज़ अगर आपको चेंज करनी हो तो क्या करेंगी? आप क्या करेंगे? नहीं, जो भी है अल्लाह ने जो दिया वो बिल्कुल सही दिया, हम इस पे खुश हैं। जिन और आप बताओ। मैं भी जो भी है खुश हूँ, उसमें बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। ठीक है, मुझे बताओ, लाइफ अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। क्या बनना चाहती है फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मेरा उसी का एम है कि मैं वो बनूँ। अच्छा, अगर ना बनी और पहले रिश्ता आ गया तो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो रिश्ते की तो दूर दूर तक बात छोड़ दें। पापा को कोई पसंद आ गया तो? मम्मा पापा को इतनी जल्दी कोई पसंद आने वाला आपके पीछे कोई पड़ गया तो? नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बताओ। AI करनी है, ये ड्रीम है, और बाकी तो लाइफ पार्टनर का कुछ भी नहीं है, ना कोई पीछे पड़ी है। अभी अपनी स्टडी पे फोर्स करना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या करने आए आप? यहाँ पे वो टीचर्स लेके आए हैं टूर, वो उनके साथ आए हैं। कुछ अपने भी पैसे में लाए हैं कि वो अपने पल्ले से खिला रहे हैं? नहीं, वो सर की तरफ से फ्रेशमेंट थी हमारी। वाह, क्या खाया है तुमने? अभी तक तो हमने बस मूवी देखी है, अभी हमने जाना है डिनर के लिए। कितना खर्चा हो गया वैसे सर का? पता नहीं, सर ने खुद किया है। अभी इस चीज़ का नहीं पता कितना खर्चा हो। ये बताइए कि लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से बस यही सीखा है कि किसी पे जल्दी इतबार नहीं करना है, ठीक है, और जो आपके साथ ज़्यादा मीठा है वही आपका दुश्मन होता है, ठीक है। दिल टूटा है क्या है? ये दिल टूटा तो नहीं है, बस ये है कि दोस्ती थी, मतलब कि गर्ल से ही, उनसे ही ये सबक सीखने को मिला है हमें। वो अब गर्ल कहाँ है?
अब वो अपने अपने लाइफ में मगन है, मैं अलहदा, वो अपने अलहदा। आप मुझे बताइए, आप लाइफ से क्या सीखा है आपने? बस जो सिखा रही है यही जो इन्होंने बताया है कि ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना, यही सब कुछ। मुझे बताइए, कोई सॉन्ग आता है, नहीं, मुझे शेर आता है? नहीं। आजकल के दौर में पैसा कितना इम्पोर्टेंट? पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। क्या क्या नहीं होता? बस कुछ भी नहीं होता है। पैसा नहीं है तो रिश्तेदार आपके नहीं है, पैसा है तो रिश्तेदार आपके साथ। रिश्तेदार ही क्यों छोड़ देते हैं पैसा नहीं होता तो? अब ये उन्हें पता हो वो क्यों छोड़ देते हैं। आपका कुछ ऐसा सीन हुआ कि रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पैसा नहीं है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आजकल के दौर में ज़्यादातर पैसों को तरजीह दी जाती है। और आप बताएं। मैं भी ये जो ये बता रही हैं वही कुछ होता है। सवाल का जवाब दे दें। सवाल ये है, एक टेबल है, उसके 4 कोने और चारों कोनों में एक एक बिल्ली बैठी है, ठीक है, और हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियाँ बैठी है। हम आप मुझे बताओ टोटल कितनी बिल्ली हुई? 7। हाँ, कैसे कैसे? मतलब 4 कैट्स हैं, उसके सामने 3 कैट्स बैठी हुई हैं, तो एक कैट तो कम है, तो 7 कैट्स हुई ना। आप बताओ। ये 7 ही है, 4 है और 3 पड़ी हैं। आई थिंक सो। लास्ट में क्या मैसेज दो? बस यही मैसेज दूंगी कि जो भी लड़कियां हैं वो सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें, जो वो बनना चाहती हैं उसके ऊपर फोकस करें बस, और जो मुनाफिक लोग हैं उनसे दूर रहें। आप बस मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी भी लाइफ है ना वो इंजॉय में गुजारें। ये नहीं कि किसी के पीछे लग जाओ, ये इस तरह करो, बस ये कि इंजॉय करो, अपनी लाइफ को चिल करो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आप तो अंदर बाहर जाती हैं, घूमती हैं, माशाल्लाह जॉब भी करती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लड़कों की कौन सी ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती है? लड़कों की जो ज़्यादा के पॉप बनते हैं वो तो कोरिया में अच्छा लगता है, जो यहाँ पे बनते हैं वो तो अस्तगफिरुल्लाह। सेकेंडली स्किनी जीन्स। चीज़ क्यों? और लड़कियों की कौन सी ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती है? लड़कियों की तो सारी ड्रेसिंग अच्छी होती है। और लड़कों की स्किन? ठीक है, थैंक यू सो मच जी। घूमिएगा ज़रा, आए हाय हाय, आप भी घूमना ज़रा। ये देखो मैंने इसको घुमाया नहीं, खुद ही घूमी है ये। थैंक यू। ओके दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा नौजवान है। नौजवान ने बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई है। इससे पूछते हैं शादी हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि नए नए जो दूल्हे होते हैं ना वो ऐसी ड्रेसिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं मूवी देखने आया था। किसके साथ? हाँ, दोस्तों के साथ। रमज़ान तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं मैडम, शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? उधर देखो। शादी हो जानी है इंशाल्लाह कब होनी है? 2027 में। 7 में? यानी ये 25 है ना, और 2 साल बाद। वो क्यों? अभी एक तो एजुकेशन चल रही है, दूसरा एजुकेशन क्या कह रहे हो? लड़की की। लड़की क्या? जिसके साथ शादी होनी है उसकी एजुकेशन चल रही है ना। अच्छा, उसकी एजुकेशन चल रही है। अच्छा, तो तुम्हारी क्या चल रही है? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या करते हो? मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट हूँ। रिसेप्शन है, कहाँ पर? गुलबर्ग में, गुलबर्ग में। कौन सी जगह पे? शेल्टन रेजिडोर होटल पे। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताओ, होटल में कैसे लोग आते हैं? होटल में हमारे पास बहुत अच्छे लोग आते हैं, फॉरनर आते हैं, उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं, लेकिन कपल ज़्यादातर आते हैं? नहीं मैडम। अच्छा, ठीक है। जी हाँ। वो वाला होटल नहीं है। हमारा जो शेल्टन होटल है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे कपल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और हम जो अगर किसी बंदे को रूम देते हैं ना तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन रूम नहीं देते हैं, और अगर nice. किसी पे डाउट भी हो जाए ना तो हम उसको रूम नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी बात है। जी हाँ। तो लोग तो लड़के जाते होंगे कि नहीं? नहीं, ऐसे कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि कोई बंदा लड़के जाए। हाँ, अगर कोई आता है तो वो चला जाता है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ऐसे क्यों इनके साथ। मुझे ये बताओ, कितना अर्सा हो गया रिसेप्शन की? रिसेप्शनिस्ट 8 महीने हो गए। 8 महीने हुए। कैसी जॉब? बहुत अच्छी जॉब है जी। मन चाही सैलरी मिल रही है या दिल करता है कि कहीं और भी मूव कर? हाँ, मनचाही तो नहीं है, लेकिन ये कि गुजारा हो रहा है जी। ठीक है, तो लड़की की एजुकेशन चल रही है, आगे से उसको क्या करोगे? मतलब कि आगे से उसको जॉब दिलवाओगे, क्या करोगे? वो जैसे उसकी मर्ज़ी, अगर वो स्टडी करना चाहे तो आगे स्टडी करवाऊंगा, अगर वो जॉब करना चाहे तो इंशाल्लाह जॉब करवाऊंगा। और अगर घर वाले ना माने तो? किसके घर वाले? आपके। मेरे घर वाले मान जाएंगे। जी हाँ। और अगर ना माने, ये तो स्टार्ट में ऐसे ही कहते हैं। नहीं, वो माने हुए हैं। वो माने हुए हाँ हैं। जी। चलो कोई सॉन्ग सुना। हाँ। चलो भाई, पूछिए बात। साहिल पे खड़े हैं तुम्हें क्या गम, चले जाना
साहिल पे खड़े हैं, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। वाह वाह, मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से सबक सीखा है। क्या सबक सीखा? सबक ये सीखा है कि किसी के लिए ना अपना वक्त ना बर्बाद करें। जी, या वैसे बर्बाद? वक्त बर्बाद किया हुआ है। कितना वक्त बर्बाद किया? हाँ, मिनिमम 3 साल। ये लड़के के लिए कि लड़की के लिए? ये आप इसमें फैमिली को भी ले सकते हैं, लड़की को भी ले सकते हैं, लड़के को भी ले सकते हैं। ओवरसीज़ के लिए ये बात कर रहा हूँ। जी हाँ। आप बाहर थे? नहीं, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। अच्छा, तो मतलब थोड़ी क्लियर बात करो ना। बस ज़्यादा लगा लें तो लड़की के पीछे। लड़की के पीछे थे तो वो जिसके साथ आपने अब हाँ कर दी है, उसको पता है आपकी इस हरकत का? जी हाँ, जी हाँ। वो लड़की क्यों धोखा देती है लड़के? तो लड़की धोखा इसलिए देती है कि वो आपसे कोई डिमांड करे, वो डिमांड जो आपकी अप्रोच से बाहर हो ना, तो वो कहती है कि अब मुझे कोई और बंदा चाहिए। क्या डिमांड की थी? अब मैं डिमांड नहीं बता सकता ऐसे पे। iPhone 16? नहीं, इतनी तो ना वो कह सकती है ना मैं कर सकता हूँ। हाँ, नॉर्मल ऐसे आप कह सकते हैं कि 50,000 की रेंज तक हो। अच्छा, तो दे देते कहीं से लेके? कहाँ से लेके देता? क्योंकि अगर उसने आपको समझा था ऐसा तो दे देते। नहीं, सिर्फ मुझे ही समझती थी ना, आगे अगर बात बढ़ाती तो बात बढ़ जाती। अच्छा, जी हाँ। बस पैसे लेने के चक्करों में? जी जी जी। तो आपको भी पता लग गया और आपने उसे छोड़ दी? जी हाँ। भैया थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। अमाना मॉल में मौजूद है, लोगों के साथ कर रहे हैं हल्ला गुल्ला। तो चलिए प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप? क्या नाम है? मेरा नाम नासिर। इधर आ जाओ, हिलना नहीं है। आप नासिर करते क्या हो? मैं वैसे ही टकाई का काम करता हूँ। कौन सा? कार्विंग का। कार्विंग का काम करते हो? मतलब कब क्या टाइमिंग है उसकी? उसकी टाइमिंग सुबह मैं 8 बजे 10 बजे आ जाता हूँ शॉप पे और 8 बजे मैं चले जाता हूँ। अपना काम है, मेरी अपनी शॉप है। कितनी शो है? अमीर ही है। जी बस इसके शुक्र। अलावा कोई हिडन टैलेंट कोई? हिलर टैलेंट मेरे पास ये है कि मैं लड़कियों की आवाज़ निकालता हूँ, जोन सी आप कहेंगी वो मैं निकाल सकता कि हूँ। लड़कों को क्या हो गया, लड़कियों की आवाज़ क्यों निकालते हो? बस लड़कियाँ तो साथ नहीं दे रही, तो लड़के ही अब कुछ करेंगे। लड़कियाँ तो धोखा दे रही हैं, ये आपको पता है। इसलिए मैं लड़की बनी हुई हूँ कि लड़कों से मैं जो भी पैसे मंगवा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो मेरा। तो लड़कियों की आवाज़ में लड़कों से पैसे कैसे मंगाते हैं? ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए, आप अभी मुझे सेंड करवा सकते हो? लड़के दे देते हैं? लड़के 2-3 लड़कों ने मुझे सेंड भी करवा दिए हैं। अच्छा जी। उन 5-6 हज़ार का क्या करते हो? वो बस पैकेज लगवा लिया है दोस्तों के साथ बाहर। कुछ शर्म नहीं आती? शर्म तो आ रही है, अब क्या कर सकते हैं। लड़कियों तो हमें धोखा दे रही, फिर ऐसे ही हमने कहा हम अपना निज़ाम चलाना है। अच्छा निज़ाम क्या, ऐसे ही मांग के चला रहे हैं आप? बस अपना काम भी कर रहे हैं और ऐसे भी हमारा निज़ाम चल रहा है। पैकेज इधर से मैं लगवा रहा हूँ। अच्छा पैकेज इधर से लगवा। मुझे क्या बातें करते हैं लड़कियों के साथ मैं लड़कों के साथ लड़कों के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा बातें करती हूँ। तो लड़के वैसे किधर तक पहुंच जाते हैं, किस पीक तक पहुंच जाते हैं? लड़के बहुत ऊपर चले जाते हैं कि मैं आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ इधर बाहर जाते हैं, हम घूमने के लिए जाएंगे। फिर मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, आपको पता है कि मैं लड़का हूँ, उनको तो मैंने उल्लू बनाया हुआ है। इसकी वजह से मैं जहाँ तक बात हो सकती है मैं पैसे ही ले सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। बातें करते हो? बातें करता हूँ मोबाइल पे। तो लड़कों का भी पता लगता है कि लड़के किस हद तक बातें कर सकते हैं। जी जी जी, ऐसे ही बात है। कोई ऐसा लड़का आपको मिला हो जो जान ही ना छोड़ा हुआ? वो मेरा दोस्त है साकिब, मैंने उससे 5,000 रुपये पहले लास्ट टाइम उससे मंगवाए हैं। उससे मैंने कहा कि मुझे पैसे सेंड करो, मैं आयशा बात कर रही हूँ। कहता है मेरा नंबर कहाँ से लिया है? मैंने कहा मैंने टिकटॉक से उठाया है। तो उसने मुझे पैसे भेज दिए।
तो फिर बाद में हमारा झगड़ा हो गया, और जब उसको पता चला कि मैं नासिर बात कर रहा हूँ तो फिर हमारा झगड़ा हो गया। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ अच्छी जा रही है? लाइफ हमारी बहुत अच्छी जा बनना है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में? हमने आगे ये अल्लाह को ही पता क्या बनना है। लेकिन आपके क्या शौक? मेरा शौक है कि मैं पायलट बनूं। वो अच्छा, कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग मैं अपनी आवाज़ में सुनाता हूँ। ना दो, ये लो माइक पकड़ सामने देखो। ये आपके लिए शेर है। तेरे इश्क में कटा दी हमने अपनी गर्दन, तेरे इश्क में कटा दी हमने अपनी गर्दन, केला 20 रुपये दर्जन, केला 30 रुपये दर्जन। अब मेरे पास एक और हिडन टैलेंट है, सुनाऊँ आपको? और किसकी आती है? और बकरी की आती है, बकरी की निकाल। और छतरे की आती है। छतरी की? बकरी भी और छतरी भी क्या? बकरा और छतरा और जो मतलब बकरी की निकाल दो और छतरी की और ये छतरे की है। अच्छा, और किसकी आती है? बस यही आती हैं। और मैं गधे की आती है? गधे की, डॉगी की आती है। डॉगी की? मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बिल्ली की आती है? डॉगी की निकाल दो। ओके। लास्ट में क्या मैसेज दोगे देखने वाले? लास्ट में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये लड़कियों की आवाज़ निकालता हूँ, और मैं लड़कों से यही कहना चाहता हूँ कि इन कामों से बाज आ जाएं। इन कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ कि मैं काफ़ी लड़कों से पैसे मंगवा चुका हूँ कि ये नए लड़कों के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियों से आप बाज आ जाओ, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। आपने माँ बाप की बात माने और उनके कहने पे चलें। और लड़कियाँ जो तुम क्यों नहीं बाज आ रहे? तुम भी तो पैसे मांग रहे हो। यार यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं लड़की बन के लड़कों को पैसे मंगवा रहा हूँ। लड़कों का मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये काम छोड़ दें, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा। आप कुछ बन जाएं। लड़कियों के पीछे आप जलील क्यों हो रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। तो तुम क्यों जलील हो रहे हो 5000 के पीछे सारी रात? मुझे तो पैसे आ रहे हैं ना, मैं माँ बाप खुश रख रहा हूँ पैसे मंगवा के। चलो पैसे तो आ रहे हैं ना। आपके भी खाए? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। दोनों की। क्या नाम है आपका? नूरुलैन। नूरुलैन। मेरा नाम कुरतुल है। यस आई नो। आपको कैसे पता? हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। ओके, और आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया। अनाया को मैंने कार्टून में बड़ा देखा हुआ है। अनाया, अनाया मुझे बताओ क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी क्या कर रही हो? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में। और आप क्या कर रहे हो? मैं स्टडी करती हूँ, साथ आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हो? कौन सी आर्टिस्ट हो? स्केचिंग, पेंटिंग और हैंडमेड चीज़ें। मैंने अभी बो लगाई हुई है, हेयर बो, और वो भी मैंने खुद बनाई हुई है। वेरी नाइस। मुझे कब दे रही हैं आप जब कहें। मेरी कब आप जो है वो फोटो बना रही हैं? वो जब आप कहें मैं ज़रूर बना दूँगी। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे कैसे आना हुआ? हम अभी आउटिंग के लिए आए थे क्योंकि मेरी वेकेशंस कल से ख़त्म है, तो इसीलिए मैंने सोचा बाहर आ जाऊँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। कल से फंस जाना है एजुकेशन के लिए। और आप? मैं भी वैसे ही आउटिंग के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, आउटिंग हो गई है या नहीं? अभी तो हमने करनी है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी हो गई है, थोड़ी सी करनी है। और सॉरी, मैंने आपको 6th क्लास कहा, मैं 7th में हूँ। सॉरी। मतलब इतनी कंफ्यूज हो गई? अच्छा, मुझे बताओ कि क्या बनना बड़े हो? फैशन डिज़ाइनर। आपने? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और अगर वो ना बने तो? बस बनना है, वही है। वही है? हाँ जी, बस वो बनना है। ठीक है। अम्मा ज़्यादा सपोर्ट करिए, पापा? मामा। आपके? मामा। 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 कभी कह रही हो पापा, कभी कह रही हो मामा। मामा। 7 में कि 6 में? 7। पापा मामा। पापा ज़्यादा सपोर्ट करें, मामा कह रही हैं? मामा। मामा कह रही हैं। पापा प्यार करते हैं ज़्यादा या मामा? मामा। मामा करते हैं। पापा क्यों नहीं करते? बाबा का होता है ना कि जो फादर होते हैं उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो इसीलिए मम्मा सपोर्ट कर देती हैं, पापा थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं, बैलेंस हो जाता है। और आपका क्या मसला है? पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं पापा इतना ज़्यादा?
पापा वैसे अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं और स्टडीज़ की वजह से भी पापा थोड़ा स्ट्रिक्टली हैं, तो इस वजह से पापा मामा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जी। ओके, लास्ट में क्या मैसेज दोगी देखने वालों को? एक तो जैसे अभी हम आए हैं, हम आपके पास आए हैं, तो हमें पहले सोचा कि नहीं हम नहीं आ सकेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स को और बच्चों को कॉन्फिडेंट अपना बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे हम आगे किसी चीज़ के लिए बढ़ नहीं सकते, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मैं लड़कियों को ज़्यादा कहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ताकि अगर कल को आपको कोई इशू हो तो आप अपने लिए स्टैंड ले सको। और आप क्या कहना चाहिए? मैं सेम यही चीज़ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थैंक यू, घूमो एंड थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ भी बात करके। ओके दोस्तों, हमारे साथ दो प्यारे से, हाँ थोड़ा सा तो है, मिस क्या हो गया? नहीं वही तो क्या अल्फाज नहीं निकल रहे। क्यूट से नौजवान है, क्यूट से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखना है, ठीक है? क्या नाम है? मोहम्मद आहिल अफजल। गुस्से में क्यों? और आपका क्या नाम है? मेरा नाम साद। साथ आगे आ जाओ। और आप भी क्या करते हो आप? स्टडी। इतने अकड़ के क्यों खड़े हो आप? उधर देखो ना। स्टडी कर रहे हैं। स्टडी में क्या कर रहे हैं? BBA कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? मिस ये कैमरे में आ रहा है इसलिए कर रहा है। कहता मैं वायरल होना चाहता हूँ। कैसे वायरल होंगे? नहीं मुझे शौक ही नहीं है। शौक नहीं है वायरल होने का, लेकिन आप हो जाए। नज़र लग जाती है लोगों। ठीक है, मुझे बताओ। इसको भी नज़र लगेगी, लग जाएगी। अब ये आप अपने फौजी खुद ही मारी जा रहे हैं। ये तो घर में भी अपने फौजी मार देते क्या आप इनके घर में रहते हैं? हैं। नहीं ये हमारा रूममेट। ये आपका ग्रुप है? आपके ये दोस्त हैं? जी मेरा दोस्त कहाँ से आए ऐसे प्यारे दोस्त? है। ये तो लाहौर से है लेकिन मैं शकरगढ़ से हूँ। घर से हैं। मुझे ये बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? लाइफ अच्छी जा रही है। इससे क्या सीखा है वैसे? सीखा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में तो जलालत ही हो रही है। तो कहाँ जाना है? आज जो लोग हैं उनसे भी, उनकी भी जलालत हो रही वो खुद जलील हो रहे हैं। है। सर माशाल्लाह आपके डिम्पल पड़े हैं या कमजोरी की निशानी? ये स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं। अम्मा के डिम्पल है या पापा के डिम्पल? पता नहीं नहीं मिलती। मामा के हैं कि पता नहीं बाबा के। पापा मामा को गौर से नहीं देखा आपने? ज़्यादा टाइम नहीं रुकता ना घर में। नहीं, कभी उनको स्माइल करते हुए नहीं देखा? देखा। फिर उनके डिम्पल हैं या नहीं है? नहीं है उन्होंने। आपके ही हैं? मुझे ऐसा लगता है ये आप कमजोरी है, क्यों नहीं आप समझ रही? ये कमजोरी है। कमजोरी है तो एक साइड पे कमजोरी की हुआ है, दूसरी पे भी होनी चाहिए। अभी आधी हुई है ना। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? बहुत। लाइफ सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ और नॉट? 50-50%। क्या है? पैसे नहीं। Yes. आजकल के दौर में पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लाइफ गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। एक वरना तो बाबा की परियां भी नहीं आती। वैसे भी नहीं आ रही। पापा की परियां वैसे भी नहीं आ रही। चले मैम कोई परा है वो आपकी नज़र में तो वही। परा तो रखा हुआ है हमने। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अब माशाल्लाह इतने बड़े तो आप हो गए कि शादी तो होनी है, कैसी लड़की चाहिए? लड़की हमें तो बहुत प्यारी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत ही प्यारी, अपनी जैसी मर्जी शक्ल है उस पर नहीं जाएं, ठीक है, लेकिन लड़की तो प्यारी। अब प्यारी उम्मीद तो अच्छी रखें ना, शायद कोई अच्छी मिल जाए। प्यारी हो लेकिन बदतमीज हो चलेगी? नहीं, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। आपको कैसी लड़की चाहिए? अपनी शक्ल देख के बता दी। बस लड़की होनी चाहिए, नब्ज चलनी चाहिए, ठीक हो गया, सांस लेती हो। भाई उसकी तो ख्वाहिश जानने तो चुप कर जाओ तुम। बताता है। इससे मुझे वैसे यही उम्मीद है। इधर आओ, लड़की कैसी हो? अच्छी हो, बस अखलाक वाइज अच्छी हो, माँ बाप की कदर करने वाली हो बस। और कुछ डाला हुआ है? नहीं ठीक है। लास्ट में कुछ सॉन्ग आता है? नहीं सॉन्ग नहीं आता। शेर आता है? नहीं कुछ नहीं आता। ये सुनाएगा। आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। कहाँ देख? पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ पे? कौन सी दीवार पे लटके हुए देख रहे हैं? मकतब एजुकेशन के पे। आप कहते फ्यूचर में कहाँ देख? फ्यूचर में तो मैं अपने आप को बहुत ऊंचा देखना चाह रहा हूँ, अच्छा देख। आसमान पे। क्या करना है इंशाल्लाह फ्यूचर? प्लान तो बहुत सारे हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट जो प्लान है पैसा, अगर पैसा हुआ तो सारे प्लान्स अपने हैं। पैसा आएगा कहाँ से? वो हलाल हो हराम हो, पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है हलाल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हराम करना है आपने। हराम करने का सोच रहे हैं लेकिन
नौजवानों को आप बताएं। मिस नौजवान क्या करें, आप खुद बताएं। कमाओ बैठ के। कैसे कमाएं आप बता देंगे, चलें कोई। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ठीक है, डिग्रीज हमारे पास हैं, हम जहाँ पे जॉब डिग्रीज पास होने, मेरी बात सुनो। हाँ। बताता हूँ, हमारे पास स्किल्स भी हैं। स्किल्स हम क्या है, टीचिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। टीचिंग मैक्सिमम हमारे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। मैं वो ख़त्म हो गया, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप बताओ, आप चांद पे जाना जा रहा हूँ। चले जाओ। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह अपने आप को तो अच्छा देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इसी तरह ही कामयाब रहे और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग। कोई सॉन्ग आता है वैसे? नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शेर आता है? शेर भी नहीं आता है, लेकिन सुना दो प्लीज। नहीं, अच्छा नहीं होगा। सुना दो, वायरल चले जाओ। वायरल मैं ऐसे हो जाऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय बच्चों, क्या हाल है? हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। अच्छा मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? नाजिया नवाज। नाजिया, ये तीनों बच्चे आपके हैं? नहीं, ये दोनों मेरे हैं और ये मेरे भाई का बेटा है। भाई का बेटा। भाई का बेटा ज़्यादा तंग करता है या आपके बच्चे ज़्यादा तंग करते मेरे बच्चे हैं? अच्छा, ये मासूम सा है? बस सही है, बट मेरे ज़्यादा तंग करते हैं। ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग कर ली? आए हुए थे फैमिली, तो पिंक को मैंने कहा चले कुछ खिला पिला के ले आते हैं। मुझे ये बताए, फैमिली भी साथ ही आई है? हाँ जी। हाँ, ये मामा कहाँ है? वो मम्मा ही है साथ। किसकी मामा है? ये तो आपकी बहना लगती है, छोटी सी। नहीं, ये मेरी मामा है। मामा है? आप बहुत क्यूट है, छोटी सी हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, लाइफ कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी है माशाल्लाह से। लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से क्या सीखना है, अप एंड डाउन तो चलते ही हैं, तो अप एंड डाउन क्या है? साथ साथ अपने आप को मैनेज करना। अच्छा, मैनेज कर रही हैं या नहीं? कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। हस्बैंड अच्छे मिल गए या बस सही है गुजारा है? गुजारा है। बेटा पापा अच्छे हैं, मामा अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। मुझे बताइए, पापा की बुरी आदत क्या है बेटा? कोई भी नहीं है। ये तो होगी। ये पापा की तो सही है, बस ऐसे आजकल होता है। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा किस बात पे ज्यादा होता है? झूठ बोलने पे। झूठ बोलते हैं? हाँ जी, झूठ बोल। क्यों झूठ बोलते हैं? सच बोल दिया करें। हाँ, बस ये रिक्वेस्ट होती है कि मुझे ना झूठ से बहुत चिढ़ है। वो तो मतलब लेकिन सच बोल दो, थोड़ी सी आपस में बात हो के बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट झूठ बोलने से ना बर्दाश्त नहीं होता। और उनकी एक जो झूठ तो एक बुरी आदत है, अच्छी आदत क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत। इज इट लव मैरिज होते नहीं? नहीं, अरेंज। ठीक है, मुझे ये बताओ, कोई ऐसा लाइफ में गलती जो आपने की हो, आपको अगर दूसरी लाइफ मिलने का मौका मिले तो वो गलती आप सुधार लेंगे? समझ आ गई मुझे। यही फैसले को दोबारा ठीक से करो। ठीक से। आपको कैसा लगता है कि क्या आइडियल लाइफ होनी चाहिए, कैसा मियाँ होना चाहिए और कैसी करने वाला? हाँ, कि अंडरस्टैंडिंग हो, कॉर्पोरेट करे, कि हर हाल में आपके साथ सपोर्टिव हो। हाँ। Are you doing a job? नहीं, मैं जॉब नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उनसे यही गिला है कि वो झूठ बोलते हैं। और भी बहुत सारे होंगे। हाँ वो तो यू है। हाँ बस। कोई और तो नहीं पसंद है? और नहीं, तो ये तो मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है मर्दों की अपनी होती है एक, तो ठीक है। सही है, ठीक है। कोई सॉन्ग आता है? नहीं, सॉन्ग नहीं अल्लाह है। ताला आपकी सारी मुश्किलें दूर करे। वो शेर आता है, सुना। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के दिए हैं, ना जलते हैं ना बुझते हैं। ना जलते हैं ना बुझते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा और यू आर सो क्यूट माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके आगे से नसीब अच्छे करे और बच्ची के भी नसीब अच्छे करे। बाय बाय। कोई पोएम आती है? आती है। सुना दो, इधर आओ, चलो सुना। मामा बहुत अच्छी है। ओके, मामा की केयर किया करो। चलो। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. थैंक यू सो मच। आपको कुछ आता है? बोलू, आपको आता है? ये आपका एक ही बेटा है और कोई नहीं है? क्यों? हाँ जी, ठीक है, प्यार तो बहुत है। बस अल्लाह ताला ऐसे कायम रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
ओके दोस्तों, यहाँ पे करते हैं हम अपने प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बातें शातें करके, और उन्होंने भी अपने दिल की बातें की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखना है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं कि आप तो टीवी पे मोटी लग रही थी, आप ओरिजिनल में मोटी नहीं है। तो गाइज़, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप अमाना मॉल आ सकते हैं या लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं। मैं वाकई में इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी टीवी पर लगती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना ना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।